नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हमने जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में सीखा, तो उसी क्रम में थोड़े बहुत हम भिन्न के बारे में जान रहे थे। तो आज के कुछ सवाल रहेंगे भिन्नों से रिलेटेड, क्या किस प्रकार से हमें जोड़ घटाव उनका करना है। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थिगणों, आपके सामने ये रहा 1/1 प्लस है 2/3 और यहाँ पे कह रहा है क्या आएगा। प्रिय विद्यार्थिगणों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था, आप 1 × 3 कर दीजिए। यहाँ पे 1 × 3 कर दिया हमने, यहाँ पे आप करोगे तो प्लस के अंदर 1 × 2 कर दो, 1 × 2 कर दिया हमने। अब नीचे इनको आपस में गुणा कर दो, 1 × 3। देखिए प्रिय विद्यार्थिगणों, ये आया है 3, ये आया है 2 और यहाँ पे आया है 3। तो इसको जब हल किया तो 5/3 प्राप्त हो ना, 5/3 प्राप्त हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो 5/3 जो है वो बी ऑप्शन हमें दर्शा रहा है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी त्रुटियां भी आपका ऑप्शन बदला सकती है। प्रिय विद्यार्थिगणों, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पूर्वक देखिए, क्या कर रहा है हमें। 4 × 8/3 है, यानी कि 4 × 8/3 है। ठीक है, तो 8 चौक होता है हमारे पास 32, 32/3 है। तो इसको अब हम विभाजित करेंगे तो देखिए किस प्रकार से, 32 अंदर चला गया, 3 यहाँ पे रह गया। अब देखिए 3 × 3 होता है, यहाँ पे इसको घटाया 0 बचा, अब यहाँ से ये 2 आ चुका है। तो प्रिय विद्यार्थिगणों, अब 2 में विभाजित नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे ये रह जाएगा शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे 0 क्यों लगाया प्रिय विद्यार्थिगणों, यदि इसमें से डायरेक्ट कुछ बचता तो हम उसी संख्या को शेषफल मान लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं बचा है। अगर आप देखोगे इसको, यदि हम 3 × 10 से करें तो यहाँ पे आएगा 30 और 30 - 2 करेंगे तो 2 शेषफल बचता है। तो प्रिय विद्यार्थिगणों, इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं 10 सही 2/3। ठीक है, ये मिश्र भिन्न के रूप में बदल गया है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखोगे ध्यान से तो डी ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें 1 सही 2/3 भी आपको लिखा हुआ आ सकता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों का हमें ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्रिय विद्यार्थिगणों, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक मिश्र भिन्न दे रखी है, उसको हमें 7 से गुणा करना है। यानी कि इस प्रकार की संख्या को, जैसे कि आप क्या करते, सबसे पहले सर्वप्रथम इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें जोड़ते, फिर 7 से गुणा करके इसको हल करते। ठीक है, क्या करते प्यारे विद्यार्थियों, 7 से ही 1/6 × 7 हमें दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि 7 × 6 कर दो प्लस 1 कर दो और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और इसको विभाजित कर देंगे 6 से। दूसरा तरीका देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या है, एक तरीका और है, वो साधारण तरीका है। उसमें आपको क्या करना होगा कि 7 से ही 1/6 को लेना है आपको और 7 को लेना है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो पहले तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गई 49। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे एक संख्या आपको छोड़ देनी है और इसके बाद में क्या करना है, तो आपको लेना है 1/6 को और गुणा करना है 7 से। तो 7 से गुणा किया तो यहाँ पे आया 7/6, 7/6। इसको मिश्र भिन्न में बदलिए तो यहाँ पे आया 1/1 सही 1/6। तो ये जो 1 दिख रहा है उसको यहाँ पे अंदर लिख दो और इस पूरी संख्या को 1/6 के रूप में यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 सही 1/6। और प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे ये सी ऑप्शन में हमें आसानी से मिल रहा है। अब कुछ विद्यार्थी इस तरीके से भी करना चाहेंगे तो 7 × 42 और 1 43 हो चुका है, 43 × 7 हो चुका है, बटे में आ चुका है 6। ठीक है, अब आप 43 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे सर्वप्रथम, तो आप देखिए यहाँ पे 7 या 21 हासिल बच चुकी है 2, 7 चौक 28 और 30 301। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 301 बन चुका है प्यारे विद्यार्थियों और बटे में बचा है 6। तो हम जानते हैं कि जब 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास 300 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, 300 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से 50 सही 1/6 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको सरल सा तरीका बताया, उस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार का। अब देखिए एक और क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है कि 8 सही 1/3 है, गुणा करना है हमें 5 से और बताना है क्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जो हमने तरीका बताया था उससे करते हैं। सबसे पहले इसको गुणा किया हमने
तो 8 5 हो गया 40, ठीक है। प्लस का निशान लगाया, अब यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे और यहाँ पे एक भिन्न बनाएंगे। तो हमने क्या कहा था कि 1/3 को लो 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ से आएगा 5/3। इसको जब मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1 सही 2/3 बन जाएगा। अब हमने कहा था 1 को तो यहाँ पे जोड़ दो, प्लस 1 हो गया, 2/3 को यहाँ पे लिख दो, 2/3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास बन गई 41 सही 2/3। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऑप्शन कौन सा है, 41 सही 2/3, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि 1/3 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 2/3 ही क्यों लिया, यही तो हमारे पास समझना है आपको। अब देखिए, यदि हम इसको पूरा हल करते तो आप कहोगे कि 8 × 3 + 1 गुणा के अंदर हो जाएगा 5, बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया और आपस में गुणा कर दिया। अब देखिए 1 16 24 24 और 1 25, 25 × 5 करना है हमें प्यारे विद्यार्थियों, बटे में 3 है। तो हम जानते हैं कि 125 बटा में हो जाएगा 3। अब 3 के पाड़े से कटा तो 4 पे कटा, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 बचा, 3, फिर से वही भिन्न बनी है। जो आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीके से कर सकते हो। यदि इस तरीके से आप करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी और आसानी से आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। और यदि इस तरीके से करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी और कुछ गड़बड़ी अगर करती तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। जो आपको उचित तरीका लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 5वां नंबर क्वेश्चन। डायरेक्ट इसने कुछ चीज़ें दे दी है, जैसे कि 2/3 है, फिर गुणा करना है हमें 7/4 से। अब ये चीज़ें हैं तो पहले जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दीजिए। जैसे कि 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। अब यहाँ ऊपर तो बचा है 7 और नीचे बचा है 6, तो 7/6 आ जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ अलग करना नहीं था, बस ये छोटी चीज़। छठे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस आप इस मिश्र भिन्न को ओपन कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे है 1/6। अब इस मिश्र भिन्न को खोला तो 3 × 2, 3 × 2 6 हुआ और 1 + 7, यानी कि यहाँ पे आ चुका है 7/3। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो बस गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा का निशान है तो 1 × 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 × 6 हो जाएगा, तो 7/18 बन जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिल रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से आप भेज सकते हो। अति शीघ्र उनके भी ऊपर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।